बाघ ने भेड़ियों को उकसाया कि वे बगावत कर दें, क्योंकि भेड़िया राजा शिकार में असफल हो गया था। भेड़ियों के नियम के अनुसार राजा को अब गद्दी छोड़नी थी। युवा भेड़िए इस चाल को नहीं समझ पाए और सभी दांत दिखाते हुए भेड़िया राजा पर टूट पड़े। तभी लड़का वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि अपने ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वह रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे काले भालू ने रोक लिया। यह नियम है। भेड़िया राजा शुरू में आसानी से सबका सामना करता रहा, लेकिन जब चारों ओर से हमला हुआ तो वह कमजोर पड़ने लगा। तभी लड़के ने देखा कि बाघ भेड़ियों के बीच छुपा हुआ है। वह तुरंत सब समझ गया और पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ा, क्योंकि उसे तेंदुए से पता चला था कि बाघ आग से डरता है। वह इंसानों के गांव गया और वहां से आग लेकर लौटा। लड़का आग का मशाल लेकर लौटा और भेड़ियों को भगा दिया जो राजा पर हमला कर रहे थे। फिर वह बाघ की ओर बढ़ा। बाघ सच में डर गया और धमकी देते हुए भाग गया। लड़का भेड़िया राजा के पास आया और उसकी हालत पूछने ही वाला था कि भेड़िया राजा बोला, चले जाओ, तुमने इंसानों का हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, तुमने हमारे लिए शर्म पैदा की है, तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। आसमान से बारिश बरसने लगी जिसने लड़के के जोश को बुझा दिया, लेकिन आग की लपटें अभी भी जल रही थी, मानो ये दर्शा रही हो कि इंसान और जानवर कभी दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ तक कि उसके भेड़िया माँ बाप भी कुछ नहीं बोले। काला भालू और तेंदुआ दोनों भी पीछे हट गए। ये देख लड़का पूरी तरह टूट गया और बारिश में भीगता हुआ पहाड़ से नीचे भाग गया। खुद को भेड़िया साबित करने के लिए वह इंसानों के गांव पहुंचा और मशाल लहराकर लोगों से भिड़ गया, लेकिन अगली ही पल गांव के शिकारी ने उसे बेहोश कर दिया। जब वह फिर से होश में आया तो खुद को लोहे के पिंजरे में पाया। वह जितनी कोशिश करता उतना ही असफल रहता। कुछ देर बाद शिकारी ने उसके लिए भरपूर खाना भेजा। लड़का जमीन पर सूंघने लगा और फिर भेड़िए की तरह खाने की कोशिश की, लेकिन इंसानी खाने का स्वाद उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्लेट पलट दी। शिकारी चुपचाप चला गया। रात को तेंदुआ आया। लड़का समझा वह उसे बचाने आया है, लेकिन तेंदुआ बोला कि यहाँ ही रहो, जंगल पर अब बाघ का कब्जा है और वहाँ लौटने का मतलब है मौत। लड़का कितना भी मिन्नत करता, तेंदुआ नर्म न पड़ा और चला गया। यह सब देखकर शिकारी आगे बढ़ा। लड़का समझ नहीं पा रहा था। शिकारी कुछ देर सोचते हुए अपने हाथ का चाकू उसे पकड़ा देता है और उसे इंसानों की तरह मांस काटना सिखाता है। लड़का बहुत तेजी से सीखता है और तुरंत काट कर खा लेता है। एक महिला उसे नहलाती है और उसके चेहरे की गंदगी साफ करती है। जब लड़का बाहर आता है तो गांव के लोग उसकी सुंदरता देखकर चकित रह जाते हैं। लड़का भी इन सबको देखकर हैरान होता है और महसूस करता है कि ये जगह बुरी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और जल्दी ही वह सबके साथ घुल मिल जाता है। उसकी प्रतिभा देखकर शिकारी भी चौंक जाता है और उसे अपना गोद लिया हुआ बेटा बना लेता है। धीरे धीरे वह यहाँ की जिंदगी में रम जाता है, यहाँ तक कि जब उसका भेड़िया भाई उसे वापस जंगल चलने को कहता है ताकि वे बाघ के खिलाफ लड़ सके, वह मना कर देता है। वह कहता है अब यही मेरा घर है। वह सोच रहा था कि अब हमेशा के लिए यहाँ आराम से रहेगा, लेकिन एक दिन गाँव में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा था और शिकारी शराब पीकर बेसुध था। लड़का उसके कमरे में जाता है और वहाँ उसे इंसानों का भयानक चेहरा दिखाई देता है। मेज पर जानवरों के सिर सजाए गए थे। एक हिरण का सिर, फॉर्मलिन में रखा एक बंदर, और सबसे नीचे उसे जो दिखा उसने उसे तोड़ दिया। सफेद भेड़िए का सिर, वही जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। तभी शिकारी वहाँ आता है और गर्व से कहता है कि यह उसकी सबसे पसंदीदा ट्रॉफी है, क्योंकि सफेद भेड़िए बहुत दुर्लभ होते हैं। वह पूछता है ना सुंदर, और उसे पता ही नहीं चलता कि लड़का अंदर से कितना टूट चुका है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। शिकारी के जाते ही वह फूट फूट कर रोने लगता है। अगर उसने उस दिन अपने दोस्त से बुरा नहीं कहा होता तो वह कभी अकेले नहीं जाता और शायद मारा भी नहीं जाता। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, उसी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरवाया था। लड़का पूरी रात नदी किनारे बैठा रहा। तब जाकर उसे समझ आया कि असली खतरनाक चेहरा जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का होता है। उसने जंगल लौटने का निश्चय किया, लेकिन पहले उसे सफेद भेड़िए की मौत का बदला लेना था। वह चाकू लेकर शिकारी को मारने ही वाला था कि उसकी नजर उसके पेट पर पड़ी। एक पुरानी चोट पर गई।